स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊँगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी कि सेंटेंस जिनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। और ये इंग्लिश ग्रामर में आपके एक दो या फिर तीन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन के आते ही आते हैं। चाहे हम किसी भी टीचिंग की बात कर लें, चाहे वो फिर यूपी टेट हो या फिर एस्टेट हो या फिर अदर टेट हो, क्वेश्चन क्या होता है, आते ही आते हैं उनमें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स। यहाँ पे मैंने टोटल आपको 23 वर्ड्स बताने वाली हूँ। पहला है हमारा कि इसमें जो है बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड है जो मैंने आपके लिए रखा है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में क्या गया हुआ है, पूछे गए हैं। उन्हीं को मैं चूज करके इसमें रखी हूँ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, पहला है हमारा वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स। क्या है? वन हु बिलीव इन मेनी गॉड्स, यानी जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं। तो उनके लिए एक वर्ड है पॉलीथियस, यानी कि पॉलीथियस, जो मतलब एक वर्ड में जब हम यूज करेंगे तो उसे पॉलीथियस कहेंगे। पाली का मतलब होता है बहुत सारा, इस पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और इस थियस का मतलब होता है जैसे आप भगवान पे विश्वास करते हो या फिर किसी पे विश्वास करते हो तो उसी को। तो इन दोनों को मिला के आप देखोगे तो बना है पॉलीथियस वर्ड्स बना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फियर ऑफ सक्सेस, यानी जिसे सक्सेसफुल होने का डर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अचीव फोबिया कहते हैं। देखिए, अचीव इसमें वर्ड आ रहा है तो, और फोबिया मतलब आपको किसी चीज़ से डर हो। तो फोबिया का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी चीज़ से डर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो यहाँ अचीव फोबिया याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा गाइज की आउट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन को लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन को लिखते हैं उन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ है हमारा कि अ ग्रुप ऑफ गॉड इज नोन, यानी कि कह रहा है कि ग्रुप ऑफ गॉड्स इज नोन, यानी बहुत सारी बकरियां हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, हम हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। हर्ड किसी भी ग्रुप को डिनोट करता है। किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को, मतलब किसी भी डोमेस्टिक एनिमल के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, हर्ड कह सकते हैं। या यहाँ पे जो गाइस जो आपको यहाँ पे गॉड दिया है, यहाँ पे अगर हमको सीप भी दे तो हम इसको क्या कहेंगे, हर्ड ही कहेंगे। किसी का भी हो हम उसे, किसी भी ग्रुप को क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है कि वन हु हेड मेड काइंड। अब कह रहा है कि वन हु ए मेड काइंड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो मेन काइंड को हेट करता है, कह रहा है कि जो मेन काइंड को हेट करता है उसके लिए लगाते हैं, मतलब मिस एंथ्रोप। ठीक है, क्या कहते हैं, मिस एंथ्रोप कहते हैं, जो किसी मेन काइंड को हेट करता है उसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ही इज द पर्सन हु हेट ऑल मेन काइंड। यहाँ पे कह रहा है कि ही इज द पर्सन हु हेट ऑल मेन काइंड, तो सेम इसका होगा, इसका भी वही सेम होगा, मिस एंथ्रोप। क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ एक व्यक्ति की तरह के मान्यता से मतलब हेट करता था, और यहाँ पे क्या है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे मान्यता से क्या कर रहा है कि हेट कर रहा है। तो आप मतलब कुछ भी आए तो आप ये लिख सकते हैं, सेम है। यहाँ पे एक के लिए, यहाँ पे बहुत सारे के लिए, तो हमारा सेम ही होगा, क्या, मिस एंथ्रोप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग्स इन नोन एज। क्लियर? द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नोन एज। अब यानी आप किसी वर्ड का स्टडी कर रहे हैं या और उसकी मीनिंग का स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th नंबर हमारा है इम्पॉसिबल हु डिस्क्राइब। अब यानी जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो या फिर किसी को आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इन एफबीवल। क्या कहते हैं? इन एफबीवल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कि द प्रोड्यूशन ऑफ राव सिल्क। कह रहा है कि द प्रोड्यूशन ऑफ द
रॉ सिल्क जहाँ पर सिल्क बनाई जाती है और जहाँ पे उसको मतलब उसका वो प्रोडक्शन होता है, उसको कल्चर उसका किया जाता है उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बनाने को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है हमारा कि द यूज ऑफ मेनी वर्ड वेयर ओनली ए फ्यू ऑफ नेसेसरी। ओके, द यूज ऑफ मेनी वर्ड वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, यानी जहाँ आपको बहुत सारे वर्ड्स बोले जा रहे हैं और कुछ ही बात इम्पोर्टेंट हो, मतलब जहाँ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और वहाँ पे जैसे एक दो ही बात जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो उस वर्ड के लिए हम क्या कहते हैं, तो सर्कमलिक्यूजम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमलिक्यूजम। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 11th है हमारा कि अपोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ऐसी पोस्ट जहाँ काम तो बहुत हो रहा है, सैलरी बहुत दी जा रही है, उसके लिए वर्ड है सेनिक्योर। क्या होता है, सेनिक्योर होता है। नेक्स्ट में वन हु इज अनेबल टू प्ले हिज डेबिट। ओके, तो जब कोई व्यक्ति अपना कर नहीं चुका पा रहा है, यानी किसी से उधार लिया है और अपना उधार चुकाने में वो असमर्थ है, अनेबल है, नहीं चुका पा रहा है, तो उस एक वर्ड को हम क्या कहेंगे, इंसोल्वेंट कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के अयोग्य है जो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या कहेंगे, इलिजिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिजिबल कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइज अ बुक रिटेन, कह रहा है कि अ बुक रिटेन बाई एन अननोन ऑथर। ओके, अ बुक रिटेन बाई ऑन, यहाँ पे बाई ऑन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अननोन ऑथर, यानी एक बुक है जिसको नहीं पता कि किसके द्वारा लिखी गई। मान लीजिए एक बुक है और उसको पता नहीं कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एनोनमस। क्या कहते हैं उसे, हम एनोनमस कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब है हमारा कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी देखिए इसमें इससे पहले जो आया था वो था वन हु हेट मैनकाइंड, उसका ये क्या है, अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि वन हु लव, उसमें था हेट का, इसमें है लव का। मतलब इसका होगा क्या, जब इसका एक वर्ड हम यूज करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट इसको हम कहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी इस ऐसा काम जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे हम करते हैं और हमें सैलरी नहीं मिलता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑनरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑनरेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, कह रहा है कि ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है, उसके लिए क्या होगा, ऑमनीसिएंट होगा। क्या होगा, ऑमनीसिएंट। आमनी का मतलब होता है सब कुछ, आमनी का मतलब होता है सब कुछ, पीछे भी मैं आपको बताई हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वन हु बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जिसको सब नहीं सॉरी जो भगवान से विश्वास रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रीएस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रीएस्ट कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा गाइज कि अ बुक पब्लिश ऑफर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी बुक के जो अथर हैं उनके डेथ के बाद वो क्या होती है, पब्लिश हुई है, हमें तो पता नहीं, जब डेथ के बात हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे, पास थम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पास थम्स उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वन हु लुक, कह रहा है कि वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। क्लियर। वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो पॉजिटिव साइड की ओर देखता है, हिंदी में इसे हम आशावादी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम अपार्टमेंट्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, अपार्टमेंट्स कहते हैं, उसी को जो पॉजिटिव की तरफ देखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि लिस्ट ऑफ बुक, इसके लिए क्या है, इसके लिए कैटलॉग है। क्या है, कैटलॉग है। नेक्स्ट है हमारा कि द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन,
यानी इंसान से सबसे पहले स्पीच बोली गई हो, मतलब सबसे पहली जो स्पीच हो वो इंसान से बोली गई है, उसे हम क्या कहते हैं? मैडन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैडन कहते हैं। ओके। फिर हमारा आता है कि वन हु इज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। कह रहा है कि हु इज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, यानी कि मतलब एक व्यक्ति कुछ कर रहा है लेकिन किसी प्रोफेशन में है इसलिए नहीं, बल्कि अपनी प्लेजर में है इसलिए कर रहा है, शौकिया तौर पे कर रहा है। कुछ लोग शौक के तौर पे भी करते हैं, लेकिन ये आप मत समझिए वो प्रोफेशनली तौर पे कर रहा है। वो उसका शौक भी हो सकता है, उसका स्टाइल भी हो सकता है। उसके लिए क्या हम करते हैं? एमेच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेच्योर होगा। तो गाइज, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।